नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुडं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय हो। मूल नायक श्री चिंतमणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। प्रत्येक प्राणी को यह सोचना चाहिए कि हमें जीवन प्राप्त क्यों हुआ है और इस जीवन का हमें प्रयोग कैसा करना है। इंग्लिश में एक पंक्ति आती है, आई कैन लिव एज यू लाइक। आप जैसा रहना चाहते हैं वैसा आप रह सकते हैं। अब आपको यह स्वयं सोचना है कि हम कैसे रहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो ये कोई नया कार्य नहीं है। अनादिकाल से इन कार्यों में आप लिप्त थे। किसी भी पर्याय में आप भले रहे हों, लेकिन मैंने पहले भी कहा, चार संज्ञाओं से कोई भी अछूता रहता नहीं है। चार संज्ञाओं से ऊपर उठना ही मनुष्य पर्याय का लक्ष्य हुआ करता है। विषय भोगों को भोगते भोगते अनादिकाल व्यतीत हो गए। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक इस आत्मा ने आज तक किया क्या है। महाराज जी, चार पुरुषार्थों में भी भोग पुरुषार्थ आता है। हाँ, आता है, लेकिन उस भोग पुरुषार्थ का अर्थ आप लोगों ने सही नहीं लिया। हाँ, भोग पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, काम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? काम, पुरुष और अर्थ। काम पुरुषार्थ में ये तीन शब्द आते हैं, काम, पुरुष और अर्थ। पुरुष यानी आत्मा होती है, अर्थ यानी प्रयोजन होता है और काम यानी भोग होता है। तो आत्मा का भोग करने का जिसका प्रयोजन हुआ करता है, वास्तव में काम पुरुषार्थ वही कहलाता है। काम पुरुषार्थ का अर्थ संसारी प्राणियों ने क्या लिया है? भोगों की प्राप्ति करना। भोगों में लिप्त रहने का नाम संसारी प्राणियों ने काम पुरुषार्थ रखा। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से जब काम पुरुषार्थ का अर्थ निकालते हैं तो काम पुरुषार्थ का अर्थ क्या निकलता है? आत्मा में रमण करने के प्रयोजन का नाम ही काम पुरुषार्थ है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई, उस परिभाषा के अनुसार काम पुरुषार्थ का अर्थ अब आप लोग थोड़ा सा सही लगाएंगे। क्योंकि आज तक जो विषय भोग, जो संसारी सुख आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये जिन्हें प्राप्त हैं उनमें सुख मान रहे हैं। आचार्य उन्हें सुख नहीं, मात्र सुखाभास कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाभास। उसमें सुख नहीं है। जो भोग आप लोग ने प्राप्त किया, जो वासनाओं में आप लिप्त रहे, वो वासनाएं वास्तव में आपको सुख नहीं दे रही हैं।
बल्कि आपकी पीड़ा को शांत कर रही हैं। भोगों को प्राप्त करने के लिए अंदर एक पीड़ा होती है और उस पीड़ा को शांत करने के लिए व्यक्ति भोग करता है, लेकिन वह पीड़ा उस भोग से कभी भी शांत नहीं हो पाती है। जब कभी भी वह पीड़ा शांत होगी तो आत्मा में रमण करने से ही होगी। भोगों की तासीर को देखो। एक गिद्ध अपने मुख में मांस का पिंड लिया हुआ है और उस मांस के पिंड को देख करके उसी के साथी गिद्ध उस गिद्ध पर टूट पड़े और उसे नोचने लगे, उसे चोंच से मारने लगे। अंत में वह पिंड उसके मुख से गिर गया। उसके मुख से गिरते ही दूसरे चील ने उसे उठा लिया, दूसरे गिद्ध के मुख में आ गया और उसे भी वही वेदना सहन करनी पड़ी। उसके मुख से छूटा, तीसरे के मुख में आया, उसे भी वही वेदना सहन करनी पड़ी। अंत में क्या हुआ? निर्णय यही निकला कि संसार के सुख, संसार के भोग मात्र वेदना को उत्पन्न करने वाले हैं, मात्र दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। उनसे कभी भी सुख आज तक किसी को मिला ही नहीं है। इसलिए हमें अपनी उस धारणा को बदलना है कि संसार के पदार्थों में सुख है। संसार के पदार्थों में कभी भी सुख न रहा है और न रहेगा। इसलिए यह जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है? यह जीवन हमें गुणों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, न कि गुनाहों के दलदल में फंसने के लिए। व्यक्ति गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, बल्कि इन विषयों की भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते गुनाहों के दलदल में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। देख लो, आप लोग अपने जीवन का थोड़ा सा निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, अपने जीवन को थोड़ा सा अंदर से देखिए, क्योंकि जितना अपने जीवन को अंदर से हम देख सकते हैं उतना कोई नहीं देख सकता है। थोड़ा सा बैठ कर के चिंतन करिए, मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं? आज तक मैंने जो किया क्या सही किया? अज्ञान दशा में व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सही लिखते हैं, लेकिन जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना और वह थोड़ा सा चिंतन निज की ओर करता है तो उसे लगने लगता है कि मैंने आज तक जो किया है वह गलत किया है। जब व्यक्ति महापुरुषों के प्राणों को पढ़ता है, उनकी कथाओं को पढ़ता है कि देखो कर्मों की गति बहुत न्यारी है, इनको टालने पर भी ये टलते नहीं हैं। रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? महापुरुषों में हुआ, राजाओं के यहां हुआ। कर्म ने उन्हें छोड़ा क्या? उन्हें दंड नहीं दिया क्या? जिस भूमि पर हम लोग बैठे हुए हैं यहां पर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बताओ, उन कर्मों ने उन्हें छोड़ा क्या? राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खिला दी, उन कर्मों ने उन्हें छोड़ा क्या? पूरा सिद्धांत ग्रंथ उठा करके देखते हैं, कर्मों ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। वो तो कहते हैं भैया तुम जैसा करोगे मैं वैसा फल तुम्हें देकर के ही रहूंगा। विद्यार्थी अपने जीवन में जब वह एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिका पर जो कुछ भी लिखता है उसी लिखावट के अनुसार, उसी उत्तर के अनुसार उसके परिणाम घोषित होते हैं। आप देख लो आपने अपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा, जांचने वाला नंबर किस आधार पर देगा? मुझे बताओ। वह तो उस प्रश्न के उत्तर के अकॉर्डिंग ही नंबर देगा, उसके अनुसार ही वह आपके जीवन में नंबर लिखेगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया, आपका प्रश्न इतना सही है, आपको इतने नंबर दिए जाते हैं। बस दी सेम पोजीशन परमार्थ की दशा में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में कही गई है। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर क्या लिखा जीवन की, मुझे बताइए। इसका निरीक्षण हम नहीं करेंगे, क्योंकि
धर्म के क्षेत्र में आप स्वयं विद्यार्थी हो, आप स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करता हो, आप स्वयं परीक्षक हो, और आप स्वयं कॉपी जांचने वाले हो, और आप स्वयं नंबर देने वाले हो। यहाँ पर कोई भी आपको परीक्षा लेने नहीं आएगा, कोई भी आपको नंबर देने वाला नहीं आएगा। स्वयं का कार्य स्वयं को करना है। सोच रहे हो, सुन रहे हो? सोचो थोड़ा सा, क्या करना है। कोई भी यहाँ पर आपको कोई भी मदद करने नहीं आएगा। आप सोचो कोई मेरी हेल्प करने आ जाए, नहीं नहीं। मरने वाले जीव को तो 4 व्यक्ति कंधा देने आ जाते हैं, लेकिन जीवन की इस यात्रा में कोई भी कंधा देने नहीं आता है, कोई भी सहयोग करने नहीं आता। यहां तो स्वयं की अर्थी स्वयं को उठानी पड़ती है, स्वयं के कार्य स्वयं को करने। आप लोग अपने परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में देख लीजिए ना, आप लोग के बीच में इतने रिश्तेदार होंगे जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, और आप बड़े आदमी हैं। आपने उनकी कितनी मदद कर दी बताइए। आपने उनकी कितनी हेल्प कर दी। ये लॉकडाउन ने तो और सब कुछ सिखा दिया होगा कि देखो कर्म ने कैसे कैसे दिन दिखाए कि मुझे नहीं चाहते हुए भी दूसरों से मदद लेनी पड़ी। अब बताइए, आप नहीं चाह रहे, आप बहुत खुददार हैं, बहुत स्वाभिमान हैं, लेकिन कर्म कहता है कितने भी स्वाभिमान बने रहो, लेकिन तुम्हें दूसरों के पास तो मांगना पड़ेगा, दूसरों की वस्तु तो खाना पड़ेगा, दूसरों से लेना। अने भिखमंगा बना दिया। क्या बना दिया? स्वाभिमानी व्यक्ति को भी भिखमंगा बना दिया। वो नहीं चाह रहा, नहीं मांग रहा, लेकिन क्या करें, प्राणों की आ गई। ये कर्म सिद्धांत है। यहां पर ये स्पष्ट कह दिया, तुझे ये फल भोगना पड़ेगा, तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस रूप में तो भुगतना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें इससे बचा नहीं सकता है। हां, पुण्य कर्म के उदय से तेरी मदद हो जाएगी, बस इतनी हो सकता है, लेकिन वह परिणाम तो तुम्हें स्वयं को भोगना पड़ेगा। कर्म ने एक बात दिखा दी और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें प्रतिपल कर्म उपदेश देने आता है फल के रूप में कि देखो भैया, संसार में ये भिखारी क्यों बना, ये दरिद्र क्यों बना, ये विकलांग क्यों बना, क्यों बना, कुरूप क्यों बना? इसने कर्म ऐसे किए थे। ये तिरंच बन गया, ये नारकी बन गया, ये देव बन गया। ये सब कर्मों की गति तो है, और किसकी है? और वह कर्मों की गति किसके आधार पर चलती है? हमने जो पुस्तक पर लिखा, उत्तर पुस्तिका पर, उसी के आधार पर चलेगी। जीवन मिला है सद आचरणों को करने के लिए, लेकिन हम सदगुणों की राह पर न चल करके गुनाहों की राह पर चल रहे हैं। हम अपने जीवन को संसार के विषय भोगों में इतना लिप्त कर रहे हैं, इतना लिप्त कर दिया कि हमें आज तक सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमें धर्म पहचान में ही नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके विषय में हम अभी निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कर्म ने तुम्हें सुख के रूप में पाप करने की छूट दी है। क्या दिया है? कर्म ने सुख के रूप में पाप की छूट दे दी है। कर्म बोलता है संभल जा, जो सुख, जो सुविधा तू अपने आप में प्राप्त करके फूला नहीं समा रहा है, ये सुख सुविधा एक दिन तुझे ऊपर से पटक करके नीचे गिरा देंगी। कहाँ गिरा देंगी? और पुनः उस निगोद से लेकर आपको यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसलिए जीवन जो है वह सद आचरणों को ग्रहण करने का नाम है, और वह आचरण, वह संस्कार हमें कौन देगा? बचपन में माँ देगी, बड़े होने पर गुरु देंगे, धर्म देंगे, लेकिन ये सब देने के लिए तो तैयार हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? क्या आप उन पापों को पाप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? मुझे ये बताओ। आपने क्या उन
दुर्गुणों को आज तक दुर्गुण माना है? नहीं माना है। मानो, शास्त्रों में 6 प्रकार के अंधे कहे गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अंधे कहे गए। अब आप देखिए कि आप कौन प्रकार के अंधे हैं। पहला हो गया कामांध, काम की अग्नि से अंधा हो गया। दूसरा हो गया क्रोधांध, क्रोध की अग्नि से अंधा हो गया। तीसरा हो गया मदांध, मद की अग्नि से अंधा हो गया। चौथा हो गया मोहांध, मोह से अंधा हो गया। पांचवा हो गया लोभांध, लोभ से अंधा हो गया। और छठवां हो गया जन्मांध। देखो, नीति शास्त्र में यह कह दिया कि इन 6 अंधों में से 5 अंधों की तो गति खराब है। जो कामाग्नि में जल रहा है, कामांध हो गया है। अब उसकी गति देख लो क्या होती है। रानी पिंगला का वर्णन आता है। राजा से छल करने पर उस महावत के साथ घूम करके अपने उस राज्य का परित्याग किया, अपने उस पति को छोड़ा, अपने उस सील को भंग किया। परिणाम क्या हुआ देख लो। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बदनामी उसके जीवन में ऐसी आई कि आचार्यों ने उसका नाम शास्त्रों में किस प्रकार के आचरण में वर्णन किया देख लो आप लोग। क्योंकि हमारे जैनाचार्य ऐसे ही बड़े लोगों को पात्र लगाते हैं, बनाते हैं दुर्गुणों में, और छोटे लोगों को पात्र बनाते हैं सद्गुणों में। किसमें बनाते हैं कि देखो, एक छोटा सा मेढक भगवान की अर्चना पूजा आराधना कर रहा है, देव बन रहा है, और एक राजकुल में जन्म लेने वाला वह रानी कामांध में मर करके, लिप्त होकर के किस गति में गई? निकोध की यात्रा की। उस क्रोधांध अग्नि में देखो, स्वयं दीपायन मुनि किस अवस्था में थे? मुनि अवस्था में थे। भावलिंगी श्रमण, जिन्हें रिद्धियां प्रकट हो गईं, लेकिन क्रोध के प्रभाव से उनकी गति क्या हुई? शास्त्रों में वर्णन है। उस मदांध, मद के गर्भ के अधीन होकर के उस रावण को कहां जाना पड़ा? नरक जाना पड़ा। उस मोहांध की स्थिति देखो, धृतराष्ट्र को उस मोह के वशीभूत होकर के उस धृतराष्ट्र को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी, कितना अपयश उसका इस जीवन में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। कि देखो, इन्होंने अपने उन सही उत्तराधिकारियों के साथ क्या किया। वास्तव में वह राज्य पांडवों का था, लेकिन मोहवशात, मोह के अंधे क्या हो गए? अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर के उन्होंने सही गलत का निर्णय नहीं लिया, बल्कि गलत का ही साथ दिया। और परिणाम क्या हुआ? महाभारत रच गई। और वह लोभांध कैसा है? कौरवों को ले लो और किसको ले लो, उन्होंने लोभ में आकर के क्या किया? पूरे वंश का नाश कर दिया। हाँ, 5 गांव तो मांगे थे मात्र। कितने मांगे थे? 5 गांव मांगे थे बस, कि भाई 5 गांव दे दीजिए हमें और हम इसमें गुजारा कर लेंगे। छत्री हैं, इससे कम में हमारा गुजारा होगा नहीं। लेकिन देखो, उस लोभ के वशीभूत होकर के उस जीव ने क्या किया? 5 गांव तक नहीं दिए। पत्नी ने समझाया, देखो पांडव बहुत बलशाली हैं और इस युद्ध में कई वीरांगनाएं मर जाएंगी, कई वीर मर गए, कई वीरांगनाएं विधवा हो गई। धर्म की शिक्षा उन्हें दे रही हैं उनकी पत्नी। दुर्योधन बोलते हैं, मैं धर्म को जानता हूं, जो तुम कह रही हो कोई नई बात नहीं है। इसके परिणामों को भी मैं जानता हूं, किसका परिणाम क्या निकलेगा। लेकिन मुझे अभी
ये सब कुछ स्वीकार नहीं है, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अब बताइए, लोभ के अंधे को सद्वचन भी सुहाते नहीं है, धर्म भी उन्हें समझ में नहीं आता, उपदेश भी उन्हें कड़वा लगता है। अब बताइए, आप लोग स्वयं देख लीजिए, लोभ के वशीभूत होकर के आप लोग क्या क्या करते हैं? बोलो, क्या क्या कर जाते हैं? पांचों पापों का जनक कौन है? लोभ ही तो है, और कौन है? आपने हिंसा की, आपने झूठ बोला, आपने चौर्य कर्म किया, आपने अब्रह्म किया, आपने परिग्रह रखा, ये सब किस कसाई की देन है? लोभ कसाई की देन है। इसीलिए इन 5 अंधों की तो कोई गति हो ही नहीं सकती, इनकी तो गति दुर्गति के रूप में ही है। इसलिए हमें अपने जीवन में सद आचरणों को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सद्गुणों का समावेश हमारे जीवन में कैसे हो, यह बात आपको स्वयं अपने जीवन में सोचनी चाहिए और अपनानी चाहिए। गुणों का विकास और कोई नहीं कर सकता है, हमें स्वयं अपने अंदर गुणग्राही दृष्टि रखनी चाहिए। गुण ग्रहण करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर वह सदृष्टि जागृत हो जाए, आपके अंदर यह ज्ञान आ जाए कि नहीं, मुझे संसार में कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। भारत रत्न, पद्मश्री आदि जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वो किन्हें दिए जाते हैं? वो उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो 130 करोड़ जनता से हटकर के कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? 130 करोड़ की जो जनता है भारत की, उससे हटकर के जो कुछ अलग काम करते हैं उनको ही उपाधि दी जाती है। गांधी जी के जीवन का एक दृष्टांत है कि गांधी जी के जो बड़े भाई थे वो व्यसनों में लिप्त रहते थे और उनकी संगति के कारण गांधी जी भी उन व्यसनों में लिप्त हो गए। लेकिन उनके अंदर बचपन के संस्कार थे मां के, और उनके अंदर गिलानी पैदा हुई कि अरे मैंने ये कार्य बहुत गलत कर दिया। उन्होंने घर में चोरी कर ली। क्या कर ली? क्योंकि उन व्यसनों की पूर्ति के लिए माँ बाप तो पैसे देंगे नहीं, उसके लिए तो उस व्यक्ति को चोरी ही करनी पड़ेगी। आजकल आप लोग जो अपने बच्चों को भेज देते हैं ना बाहर पढ़ने के लिए, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े गंदे गंदे कार्य करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हॉस्टल में बच्चे बच्चियां जाती हैं, वहां पर इनकी आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं। हमने तो ये भी सुना क्या देखा, इंदौर में हम रुके हुए थे तिलकगंज मंदिर में, और उस मंदिर के पीछे हम सोच गए, एक रोड रास्ता बना हुआ था, गली थी, और वहां पर पीछे देखा बहुत सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। सुन रहे हैं आप लोग? हमने वहां के व्यक्तियों से पूछा, हमने बोला इतनी शराब की बोतलें यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हैं मंदिर के पीछे? बोले महाराज जी ये इसके पीछे गर्ल्स हॉस्टल है। क्या है? और उस गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां जो रहती हैं वो वाइन पीती हैं, शराब पीती हैं। अब बताओ, अब उन शराब पीने वाली बच्चियों को खर्चा कौन देगा? वो यदवा तदवा प्रवृत्ति करती हैं, पापाचार करती हैं, यहाँ वहाँ भटकती हैं, बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं, और वो भटक करके उन व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और वो उस व्यसनों की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्जा लेते हैं और विभिन्न प्रकार के और अन्य पाप करने लगते हैं। गांधी जी ने अपने भाई के व्यसनों को पूर्ति के लिए चोरी कर ली। क्या कर ली? चोरी कर ली। तो उनके अंदर ग्लानि पैदा हुई, मैंने ये कार्य अच्छा नहीं किया, क्योंकि कोई भी कर्म कटेंगे कैसे? प्रायश्चित का प्रावधान क्या है? प्रायश्चित के पहले बहुत सारी बातें आती हैं। प्रायश्चित एकदम से नहीं होता। उस पाप की निवृत्ति के लिए सबसे पहले अपने अंदर उस कार्य की निंदा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्योंकि पापी व्यक्ति जिस कार्य में लिप्त होता है ना, जब वह पाप उसका आदत बन जाता है तो उसे वह पाप नहीं लगता। कोई भी जीव हो,
जब जिस कार्य में वह लिप्त हो जाता है, उस कार्य में लिप्त होने पर वह दुर्गुण, वह दुष्कार्य उसे दुष्कार्य लगते ही नहीं है, उसमें आनंद आता है, उसे पाप कार्य वो लगते नहीं है। लेकिन जब उस जीव की होनहार अच्छी होती है ना, तो उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान शुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है कि देखो मैंने ये कार्य अच्छा नहीं किया, और वह अंदर अंदर उसके कार्य की निंदा करता है। हमारे यहां स्पष्ट कह दिया, प्रायश्चित के पहले निंदा करो, ग्रहा करो, आलोचना करो, तब वह प्रायश्चित आपका माना जाएगा। कोई भी पाप कर्म कटते कैसे हैं? उस पाप के प्रति पहले ग्लानि होनी चाहिए। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? उस पाप के पहले ग्लानि होनी चाहिए कि मैंने ये पाप किया। बस ग्लानि जैसी होगी, आपका 25% पाप समाप्त। उस पाप की आप आलोचना करेंगे, गुरु के सामने जाकर के बोलेंगे, हे गुरु महाराज मुझसे ये पाप हो गया। गुरु महाराज उस आलोचना को सुनेंगे, 25% और आपका पाप नष्ट हो गया। आलोचना सुनने के बाद में गुरु महाराज आपको प्रायश्चित देंगे। प्रायश्चित देते ही 25% पाप आपके और समाप्त हो गए। और जो प्रायश्चित दिया आपको, उस प्रायश्चित को जिस दिन आप पूरा कर देंगे, आपके 100% पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? उस कार्य की, उस पाप की पुनः पुनरावृत्ति नहीं होना ही सही प्रायश्चित कहलाता है। हम पाप के ऊपर क्या करें? तत्समिच्छा में दुखड़म करते जाएं। एक दुष्ट शिष्य था, गुरु ने कहा देखो भाई, कोई भी कार्य करो तत्समिच्छा में दुखड़म, सबसे क्षमा याचना कर लो। अब वह दुष्ट एक कुम्हार के यहां बैठ गया, लड़का शिष्य था जो, अब वह पत्थर लेकर के घड़े पर मारने लगा। तत्समिच्छा में दुखड़म, फिर उठाया, फिर घड़े पर मारने लगा। तत्समिच्छा में दुखड़म। कुम्हार ने देखा ये कैसा है, मेरे घड़े फोड़ रहा है। वो उठा एक डंडा लेकर के और फटाफट उसकी पीठ पे बरसा दिए, तत्समिच्छा में दुखड़म, तत्समिच्छा में दुखड़म। और वह उसे कहने लगा तो ये कार्य अच्छा नहीं है। असली प्रायश्चित तो तब होगा कि पूरी तरह से हमारे अंदर उस दुष्कृत्य के प्रति घृणा हो जाए, उस दुष्कृत्य का हम ऐसे त्याग कर दें कि कभी भी अपने जीवन में उसे हम पुनः उपस्थित न होने दें। क्योंकि हमारे अंदर यह ज्ञान उत्पन्न हो चुका है कि उस दुष्कृत्य का फल अनंत पर्यायों में परिभ्रमण है। गांधी जी ने उस चोरी के बाद में एक पत्र लिखा अपने पिताजी को, पिताजी मैंने आपके साथ, परिवार के साथ छल किया है, और छल मैंने छोटा मोटा नहीं किया है। स्वयं तो मैं व्यसनों में लिप्त रहा, और उन व्यसनों में लिप्त होने के उपरांत मैंने आपकी तिजोरी से पैसे भी चुराए। और वह पत्र लिख करके अपने पिताजी को दे दिया, और पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा, और पत्र को पढ़ते ही वह शांत हो गई और आंख बंद करके थोड़ा सा दुख प्रकट करने लगे अंदर ही अंदर। गांधी जी ने अपने पिता के चरण पकड़े और उनके पास जाकर के कहा, पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि मैं आज से कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं आज से कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मैं आज से कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। तुरंत जाकर के पिताजी के चरणों को पकड़ करके संकल्प लेते हैं।
गांधी जी जब विलायत गए, विदेश गए, और विदेश में एक पादरी ने सोचा कि देखो, अगर मैं गांधी जी को ईसाई बना दूं तो पूरा भारत ईसाई धर्म को मानने लगेगा। उस समय गांधी जी भारत के बहुत बड़े नेता बन चुके थे। सत्याग्रह आंदोलनों में उनका योगदान पूरे देश में गूंज रहा था। अब देखो, उस पादरी ने गांधी जी को बोला कि आप प्रत्येक रविवार हमारे यहां भोजन करने आए जब तक आप यहां पर हो। गांधी जी ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन गांधी जी शाकाहारी थे। कैसे थे? देखो, सद आचरणों का प्रभाव कितना पड़ता है, मैं ये बताना चाहता हूं। गांधी जी ने बोला, भाई साहब हम तो शाकाहारी हैं, मांस आदि नहीं खाते हैं। बोले नहीं, आप चिंता नहीं करो, मुझे मालूम है, आपके लिए वही भोजन तैयार किया है हमने। और पादरी के 3 बच्चे थे। उन्होंने बोला, पिताजी आपने ये आज शाकाहारी भोजन क्यों बनाया? क्योंकि वहां पर मांसाहार का प्रचलन है विदेशों में। बोले बेटा कोई बात नहीं, वो भारत से गांधी जी आए हैं और वो उनके यहाँ ऐसा कहते हैं कि हिंसा करना पाप है, किसी जीव को दुख पहुंचाना पाप है, किसी जीव को मारकर खाना पाप है। जैसे हमें दुख होता है वैसे उस जीव को भी दुख होता है। बच्चों को बात जच गई। बोले पिताजी बात तो सही है। बोले अगर हम अपने आप को सुई चुभाएंगे तो हमें पीड़ा होगी, तो उस जीव को अगर हम मारेंगे तो उसे पीड़ा कैसे नहीं होगी? अवश्य होगी। अब पादरी जी सोचने लगे, देखो मेरे बच्चे कैसा सोचने लगे, ये तो शाकाहार के विषय में सोचने लगी। और गांधी जी उनके यहां भोजन करने आए और वो शाकाहारी भोजन किया। उनसे चर्चा हुई। चर्चा होने के दौरान में उन पादरी के बच्चों ने मांसाहार भोजन का त्याग कर दिया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल प्रसंग चला था कि धर्म और नीति में क्या अंतर है। धर्म नीति नहीं बन सकता, नीति कभी धर्म नहीं बन सकते। और दोनों में से यदि एक को छोड़ दिया जाए तो दोनों का नाश हो जाएगा। धर्म यदि नीति विहीन हो जाए तो धर्म उजड़ जाएगा, और यदि नीति धर्म विहीन हो जाए तो वह नीति ही नहीं रहेगी, वह नैति बन जाएगी, यानी बमन करने लायक बन जाएगी। और इसके संबंध में कल बहुत विस्तार से मैंने बताया था। ज्ञान आत्मा में है, आत्मा की परिणति है, आत्मा का गुण है, आत्मा की पर्याय है, फिर स्वाध्याय की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है स्वाध्याय की? जब आत्मा में रत्नत्रय है तो गुरु की जरूरत क्या है? कार्य तो आत्मा में ही होना है, फिर मंदिर की जरूरत क्या है? भूख तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिटेगी, पर रोटी की क्या जरूरत है? प्यास तो हमारे पुण्य कर्म के, यदि हमारा तीव्र पाप का उदय है तो हम कितना भी पानी पी ले तो प्यास बुझने वाली नहीं है। तो जब कर्म के पुण्य के उदय से प्यास बुझती है तो पानी की क्या जरूरत है? हर चीज में यही लगा लेना,
साता कर्म का उदय आएगा तो हम निरोग हो जाएंगे। दवाई की क्या जरूरत? ये बिल्कुल सिद्धांत है। जब तक हमारे साता कर्म का उदय नहीं आएगा, हम कितनी ही दवाई खा लें लेकिन कभी ठीक होने वाली नहीं। तो फिर रोग को दूर करना तो साता कर्म का उदय है। साता कर्म के उदय से रोग दूर होता है। ये दवाइयां क्यों? मेडिकल बंद कराओ, डाक बंद कराओ। क्यों खोज रहे? अरबों अरबों कितने बिलियन पैसा लग चुका है कोरोना की दवाई खोजते। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारे साता कर्म का उदय आएगा कोरोना भागेगा। सिद्धांत है, ये धर्म है। जब भी बीमारी जाएगी साता कर्म के उदय से ही जाएगी, फिर दवाई की क्या जरूरत है? तुम्हारा जन्म होता है, तुम जन्म लेते हो, कार्य तुम में हुआ, जन्म तुमने लिया, तो फिर मां बाप की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जन्म तो तुम्हारा हुआ है ना, तुम ले रहे हो, ले लेना। किसी उपवास सैया की क्या जरूरत है? तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो सब कुछ तुम्हारे उपादान से होगा, तुम्हारे कर्म से होगा। फिर क्यों जाकर के दूसरे के यहां नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो? तुम्हारे जब भी पैसा आएगा तुम्हारे पुण्य से आएगा, कभी भी पाप से नहीं आएगा, पुण्य से नहीं आएगा। जब पुण्य से पैसा आना है तो व्यापार क्यों कर रहे हो, क्यों दुकान खोल रहे हो? ये 78 दिन लगभग हो गए। ये प्रकृति ने हम साधुओं के लिए बहुत रिलीफ दे दिया। ये 78 दिन मालूम क्यों आए तुम्हारी जिंदगी में? क्योंकि तुम महाराज की बात नहीं मान रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा सब कुछ जो कुछ है, हमारा उपादान है, हमारा सब कुछ है, जो कुछ है मैं किस्मत, ना मैं भगवान से मतलब, ना गुरु से, दुनिया से कोई मतलब नहीं, निमित्त कुछ नहीं करता। मैंने किया, मेरा सब कुछ मेरे है। और ऐसे स्वाध्यायशील वाले लोग जो कहते हैं निमित्त अकिंचित करे, सब उपादान, क्योंकि कार्य उपादान में होना है। तो प्रकृति ने सोचा कि उपादान करते करते, समझाते समझाते साधु लोग थक गए। अब इनको थोड़ा निमित्त की कीमत समझाना चाहिए। तो उन्होंने 78 दिन लगभग बता रहे हो गए। कोरोना ने अब निमित्त की कीमत पता चला दी कि निमित्त क्या चीज है। तुम तो घर में भी थे, तुम तो घर में भी हो, तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे साथ भी है। फिर किस किस के घर में लक्ष्मी आई? धन तो पुण्य के उदय से आता है, धन तो पुण्य के उदय से आता है। कोई बताए कि मेरे घर में महाराज जी लक्ष्मी आ गई, मेरे पुण्य का उदय था। देने वाला आवे तो नहीं लिया तुमने? बोले भैया रहने दे, बाद में ले लूंगा, पर तू यहां मत आ। क्यों नहीं आई? पुण्य तो था, तुम थे, तुम्हारा पुण्य था। सारे विश्व के पुण्य का उदय नहीं था क्या? आज क्यों कह रहे हो कि विश्व 25 साल पीछे चला गया? 78 दिनों में, 78 दिनों में विश्व की जो सारी नीतियां हैं 25 साल पीछे चला गया। हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मैं इन 78 दिनों में, 78 दिनों का लॉकडाउन 25 साल पीछे कर दिया विश्व को। कितनी फास्ट दौड़ोगे तो 5 साल पीछे तो हो ही गए। कितने दौड़ोगे 5 साल तो पीछे हो गए। क्यों? 78 दिन में उसने क्या कहा तुम्हें? क्या तुम्हें बाहर जाने से रोका? अंदर जाने से थोड़ी रोका है। तुम कह रहे हो ना कि अंदर ही सुख है, आत्मा में अंदर ही सुख है, अंदर ही सुख है, उपादान में ही सुख है।
तो कौरव ने कहा ठीक है, बाहर सुख है ही नहीं तो मैंने बाहर जाना बंद किया, घर में रहना बंद तो नहीं किया। क्यों थक गए घर में, क्यों ऊब गए घर में? पूरी जिंदगी भर तुम बाहर रहे तो तुम नहीं उबे, और 78 दिन अपने खुद के घर में रह के उब गए। यानी पूरी जिंदगी भर बाहर रहे, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, तो कोई उबा नहीं। लेकिन 78 दिन घर में रहकर हर व्यक्ति उब रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। अरे भाई, तुम्हें कोई दूसरे के घर में भर्ती थोड़ी किया है फेंक, कोई दूसरे के यहां जेल में बंद थोड़ी किया है, उसी घर में तुम्हें लॉकडाउन किया है जिस घर में रहते। आप अपने खुद के घर में उब रहे हैं, आप घुर के घर में थक रहे हैं, आप कोई खुद के घर में से खिड़की में से झांक रहे हैं, खुद के घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। व्यक्ति जेल से भागने की सोचे तो बात ठीक लगती है, दूसरे के घर में बंद कर दें तो भागने की सोचे तो ठीक लगती है। यहां तो अलग तमाशा दिख रहा, एक चमत्कार कि सब लोग अपने घर में से बाहर निकलने की पड़ रहे, भाग रहे हैं। कैसे मौका मिले, कैसे मौका मिले घर से बाहर निकलने? कैसे पुलिस डंडे मार रही, कुछ भी करे, कैसे मिले मौका मिले? मैं सोच के परेशान हूं भैया, क्यों तकलीफ में हो? अपने घर में ही तो है। बोले महाराज जेल में भले डाल दो, लेकिन मुझे घर से निकालो। यहां लोग कह रहे, मैंने कहा भैया यहां मत आओ, घर में ही हो, घर में अच्छे। अरे महाराज आप अपने बात बुला लो, मैं 14 दिन का लॉकडाउन कर लूंगा, क्वारंटाइन में रख लूंगा, क्वारंटाइन में रह जाऊंगा। मैंने क्यों? कोई परदेश में पड़े हो, विदेश में पड़े हो, घर में पड़े हो, लेकिन व्यक्ति घर में घबरा रहा है, भयभीत है, मालाएं फिर रहा है, पूजा के फिर कर रहे हैं, आशीर्वाद मंगाए, महाराज जी कुछ करो, हमें निकालो इस घर से। अरे मैंने कहा भाई अब बोलो तुम घर से, तो हम लोगों ने कौन सा पाप किया कि हम लोग भी उसी घर में थे? तुम 78 दिन में जेल मानने लगे, हमने उसको स्थायी रूप से जेल मान लिया, इसलिए मुनि बन गए। तुम्हारे लिए वो जेल लग रहा है, निकलना चाह रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य होगा कि तुम उसी जेल में जाने के लिए तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जितनी तेजी से तुम घर से बाहर आने की सोच रहे हो ना, उतनी तेजी से तुम यहां से घर जाने की सोचोगे। फिर यहां आके कहोगे महाराज जी मुझे घर जाना है। अरे मैंने आया क्यों था वहीं से? अरे महाराज जी अब ये तो ठीक है। बहुत विचित्र है। आज तुमने महसूस कर लिया घर भी जेल हो सकता है। हमारे शास्त्रों में वो कहा था, घर कारागृह, घर कारागृह, तन कारागृह, घर कारागृह भी आता है। तो जिस घर को तुमने कारागृह कहा था हमारे शास्त्रों में, और इसलिए कहा था सम्यक दृष्टि अपने घर में जेल मानता है, घर को जेल मानता है, जेल की अनुभूति करता है। और तुम लोग कहते थे ऐसा कभी होता है क्या? घर कोई जेल लगता है? अपने हाथ से मकान बनाया, अपने हाथ से सब कुछ बनाया, लेकिन लॉकडाउन ने बता दिया कि घर भी जेल लगता है जिससे बाहर भागने की पड़ती है। अरे भाई तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ हैं, उनको छोड़ने की बात कर रहे हो। उनके परिजन, तुम्हारे बच्चे साथ, तुम्हारी बीवी साथ, तुम्हारे माँ बाप सब अपनों के साथ घर में हो। लो चलो मैं आज एक वरदान देना चाहता हूं, लेना चाहो तो। भगवान करे कि हर व्यक्ति को कभी घर से बाहर नहीं निकलना पड़े और अपने परिवार के साथ ही जिंदगी निकाले। हे भगवान ऐसा करो, सबके बाहर के गेट बंद करा दो, रोटी पानी की व्यवस्था अंदर होगी। चलो कोई बात नहीं, तुमको महाराज खाएंगे क्या? रोटी पानी की व्यवस्था होगी, कपड़े की व्यवस्था होगी, अकाल में तुम्हारी मौत नहीं होगी।
तुम अकाल में नहीं मरोगे, पक्का है, बस फर्क है घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। घर से बाहर कभी निकलोगे नहीं, ऐसा वरदान कौन चाहता है? पक्षी भी नहीं चाहेगा। वो कहे महाराज जी थोड़ी तो फैलाने की बात आएगी। जब इन बातों पर विचार करते हैं तो लगता है सुख घर में ही नहीं, सुख बाहर भी है। सुख अपनों के साथ रहने में ही नहीं, कुछ परायों के साथ रहने में भी है। कुछ अपनों के संबंध में ही सोचने में नहीं, परायों के संबंध में भी सोचना है। कुछ अंदर ही सुख नहीं है, कुछ बाहर भी सुख है। कुछ स्वयं में सुख नहीं, कुछ पर में भी सुख है। जैसे मैंने कहा, भूख तो साता वेदनी कर्म के उदय से मिटेगी, तो फेंक दो रोटियां, मत खाओ रोटी। मेरे साता कर्म का उदय आएगा, भूख मिट जाएगी। नहीं, मानो उस रोटी में भी सुख है। रोटी में ही सुख है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ पानी में भी सुख है। इस दुनिया को एक नजरिए से देखो, इतना सुख है। अपने सुख की बात सोचने में जितना सुख नहीं हो, कई बार दुनिया को सुखी बनाने में जो सुख है, वो सुख भी एक सुख है, आनंद है। वो भी एक आनंद है। उनको इतना आनंद आता है कि मैं सुखी रहूं या नहीं रहूं, सारी दुनिया सुखी रहना चाहिए। इसलिए ऐसा मत मानो, पूरक मानो ऐसे को। घर और बाहर मिलकर के दोनों मिलेंगे तब जिंदगी का आनंद है। कभी बाहर भी घूमाऊं, कभी घर में आ जाऊं, तब आप कहोगे महाराज ये जिंदगी कुछ ठीक है। बाहर ही बाहर रहोगे तो भी तुम थक जाओगे, मर जाओगे, दुखी हो जाओगे। बहुत सरल उदाहरण है तुम्हारे लिए। यदि तुम्हें घर से बाहर ही कर दिया जाए, कभी घर नहीं आओगे तो रो पड़ोगे, और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए तो रो पड़ोगे। इस संसार में जीना है तो महाराज बाहर भी थोड़ी देर आऊंगा, अंदर भी जाऊंगा, ये दोनों चीजों की व्यवस्था बना दीजिए और आप आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों चीजें चाहिए, बाहर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही आज इस कलयुग में मोक्ष मार्ग में रहने वाला व्यक्ति यदि वो अंदर ही अंदर रह जाएगा, निश्चय निश्चय में ही रह जाएगा, आत्मा आत्मा ही रह जाएगा, मिट जाएगा, घुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसके लिए भी चाहिए कि मैं कुछ बाहर आऊं, मैं अपना ही कल्याण नहीं दूसरे का भी करूं। मैं अपने लिए ही प्रकाश नहीं दूसरे को भी प्रकाश दूं। समंतभद्र महाराज ने 7 सम्यक दर्शनों का वर्णन करने के बाद कहा, पूरा सम्यक दृष्टि बना दिया। उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं नियम लेता हूं, सच्चा देव शायद गुरु उसका बताया हुआ तत्व ही सही है, अन्य नहीं है। मैं संसार की इच्छाएं नहीं करूंगा, धर्म को कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, मैं सदा ये वात्सल्य भाव रखूंगा सब जीवों के प्रति। और निश्चय नय के जो भेद हैं, मैं सदा अपने आप के गुणों से, अपनी आत्मा से, अपने गुणों से वात्सल्य रखूंगा, अपने ज्ञान को बहिर्मुखी नहीं करने दूंगा। अंत में समंतभद्र महाराज कहते हैं, अभी एक अंग और रह गया, दुनिया के संबंध में तेरा क्या विचार है? तूने कमाई कर ली? हाँ, पक्का कर लिया, यही धर्म सच्चा है, मैंने पा लिया। लेकिन अब तू अपने इसमें से टैक्स कितना देगा? राज्य में कमाने वाला टैक्स नहीं देता, वो अपराधी कहलाता है। वो कभी सुख की नींद नहीं सो सकता।
एक ना एक दिन राजा के द्वारा दंडित होगा। जो धन कमाता है, जो दान नहीं देता, उसमें से कमाता तो है, तो नियम से कमाता है और टैक्स नहीं देता तो एक दिन जेल मिलेगा। जो व्यक्ति कमाता तो है लेकिन दान नहीं देता तो नियम से नरक मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता, ये व्यवस्थाएं हैं। जो कमाएगा और टैक्स नहीं देगा कभी भी जेल जा सकता है। पूर्व का पुण्य तो बच जाएगा, लेकिन जाएगा, अंतुगत तो जाएगा। एक उसको खटका तो लगा ही रहेगा, निर्विकल्प नहीं सो सकता। वो हर समय चाहे दुकान पर बैठे कहीं भी बैठेगा, उसको खटका लगा रहेगा कि ये सरकार को चोरी कर रहा हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कमाता है लेकिन दान नहीं देता, उसका नियम से एक दिन उसको जेल होगा, नरक होगा। उसकी आत्मा कहेगी तूने पाप तो किया, नहाया नहीं है। जैसे गंदा होने के बाद व्यक्ति जब तक नहाएगा नहीं तब तक वो फ्रेश नहीं हो सकता, एक फ्रेश पने का अनुभव नहीं करेगा, गंदा तो हो गया। ऐसे ही कमाया तो है लेकिन दान नहीं देगा तब तक सम्यक दृष्टि फ्रेश नहीं होगा और वो मानता है कि मैं दुर्गति होगी। इसी प्रकार धर्म में जो व्यक्ति धर्म करता है और उस धर्म को दूसरों को नहीं देता, वो रास्ता दूसरों को नहीं बताता, उस व्यक्ति का भी कल्याण नहीं हो सकता। नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विस्वेदनाम नांगहीनम न संततिम छेदम। एक मंत्र के अक्षर के अभाव में जहर नहीं उतरेगा। ऐसा ही एक अंग यदि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कभी कर्म रूपी संतति का नाश नहीं कर पाओगे। और 8वां अंग क्या है? तुमने अपनी कमाई में से दूसरे को कितना दिया। तुमने इस आंख को अपने लिए उपयोग किया, ये आंख कभी दूसरे के काम आई क्या? देखना कहां चूक कर रहे हो। मैं सदा अपने जीवन में अपनी आंखों का प्रयोग किया। मेरी आंखें इतनी अच्छी हैं कि मुझे कभी कांटा नहीं लगा, मैं कभी गड्ढे में नहीं गिरा, मुझे कंकड़ नहीं छुपा। ये हो सकता है क्योंकि मैं सदा देख के चलता हूं। आचार्य कहते हैं, धर्म कहता है, इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, इन आंखों से तुमने अपनी जिंदगी बचाई? बोले हां, मैंने ठोकरें बताई, मेरे से कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। बोले बहुत अच्छा, तो अब तो मेरी आंखों का धर्म हो गया। बोले नहीं, ये आंखें कभी किसी दूसरे के काम भी आएंगे? इन आंखों ने कभी दूसरे की जिंदगी बचाई क्या? इस आंखों ने कभी रास्ते का कोई कांटा फेंका क्या? इस आंखों ने कभी दूसरे के काम आई क्या? बोले नहीं आई। जाओ, मोक्ष नहीं हो सकता। दूसरे के काम, पर के लिए लेना देना क्या है हमें पर से? हमने आत्मा के काम कर लिए। कुछ कहा, अपने कानों से तुमने सुना, खूब अपने हित की बात सुनी, अपने कल्याण की बात सुनी, अपने मतलब की बात सुनी। कभी भी ऐसी नहीं हो कि अपने मतलब की बात तुमने नहीं सुनी हो। सदा अपने मतलब की बात सुनता है व्यक्ति। प्रवचन भी तुमने अपने मतलब के सुने जिसमें तुम्हारा हित था। तुम्हारा हित था कि तुम समस्त पापों को छोड़कर आत्मा का कल्याण करो। तुमने माना, सुना। प्रवचन के बहुत शौकीन हो तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि प्रवचनों से मेरा कल्याण होगा, तो आप सुनते हो। अपने दुख दूर करने के लिए बहुत बार प्रवचन सुने, बहुत बार बातें सुनी। कभी दूसरों के दुख दूर करने की बात सुनी? कभी उस बात में रुचि जगी कि यह बात जो मैं सुन रहा हूं मेरे काम नहीं आएगी, ये दूसरों के काम आएगी। इसी प्रकार सब तुमने कमाया, अपने लिए कमाया। कभी कमाते समय देखना ये नरक का कारण कब बनता है। ये कान अपने लिए कारण बनते, कल्याण नहीं होगा। धन आपने कमाया, काय के लिए कमा रहे हो? अपने लिए कमा रहा है, अपनों के लिए कमा रहा हो।
पेट के लिए कमा रहा हूं, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं, यह धन तुम्हें एक दिन दुख देगा, दुर्गति ले जाएगा। समंतभद्र महाराज की बात मानो। समंतभद्र महाराज कहते हैं तुम्हारी कमाई के 8 हिस्से करो, 7 हिस्से तुम अपने खाते में रखो, 1 हिस्सा दूसरों को दो। अपने कमाते समय सोचना कि मैं यह कमाई 12 घंटे में 1 घंटे की कमाई में दूसरों के लिए करूंगा, दूसरों के लिए करूंगा। यदि तुमने एक भाव भी नहीं आया कमाते समय कि मैं दूसरों को कमाऊंगा, तो आपकी कमाई वह दुर्गति का कारण बनेगी। कितना आपने दूसरों के लिए कमाया, अपने और अपनों के लिए कमाया, दूसरों के लिए क्या कमाया? महाराज दूसरों के लिए क्यों कमाऊं? कमाना पड़ेगा। यदि तुम दूसरे को नहीं कमाओगे तो तुम स्वयं भी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। तुम्हारे लिए ऐसे कर्म का उदय आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि थाली लगी की लगी रह जाएगी, तुम खा नहीं पाओगे, बच्चे भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि तुमने कभी दूसरे को खिलाया ही नहीं। वो छीन ले जाएगा, या तो खिला दो या दूसरा छीनेगा, 2 ही तरीके हैं। या तो खिला दीजिए, नहीं दूसरा छीनेगा। पहले से ही बिलाव को रोटी डाल दीजिए, नहीं तो वो थाली में से उठा के ले जाएगा। हाँ, पहले से एक रोटी बना के रखो थाली में कि ये बिलाव के लिए है, नहीं तो बिलाव ले जाएगा। हमेशा भारतीय व्यक्तियों को कहा जाता है जब भी भोजन बनाओ 1 रोटी दूसरे को बनाना चाहिए। उस जो ऐसा भाव करके रोटी बनाता है उस घर में बताते अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। अन्नपूर्णा महिला का नियम है कि जितने हमारे घर में है, और जैनी का नियम हुआ करता था पहले, जैनी का नियम होता था पहले, जब भी जैनी के घर में रोटी बनेगी हमेशा 10 लोग हैं 11 लोगों की रोटी बनती ही है, बनती ही है। जैनियों के इसलिए कभी खाने के लाले नहीं पड़ते, जैनी कभी भूखा नहीं सोता, क्योंकि वो क्या कारण है? क्योंकि घर में 10 लोग हैं और वो महिला 11 की रोटी बनाएगी बनाएगी बनाएगी। यदि आपका जैनी का घर है तो, बनियों के नहीं कह रहा हूं, जैनी का घर की महिला है, जैनी से हम पूछते हैं कि जैनी का घर क्या पहचान है? वहां जैन घर लिखा है इसलिए, जय जैनन लिखा है इसलिए, ये तो अनेक कारण होंगे। एक कारण गुरु पूछेगा ये किसका घर है? बोले जैनी का। तो वहां की महिला से पूछता हूं आपके घर में कितने सदस्य हैं? बोले 10। रोटी कितने की बनती है? 11 की। साधु कहेगा ये सच्चा जैनी का घर है। अब देखो कहां थर्मामीटर ले गए। आज तक तुमने कभी ये थर्मामीटर नहीं लगाया होगा। बहुत सारे जैनी वो है रात में नहीं खावे, जैनी वो छान के पानी पीवे, जैनी वो, ये सब मिले। लेकिन आज एक लक्षण और दे रहा हूं, जैनी वो जिस घर में 11 लोगों की रोटी बनती है। उन सब के बाद सारे गुण आपके पास हैं, आज जिस प्रसंग की तरफ मैं ले जा रहा हूं। लेकिन मात्र यदि 11 में लोगों की रोटी नहीं बनती है तो आप पूर्ण जैनी नहीं, आप विकलांग जैनी हैं। और विकलांग जैनी, जैनत्व से रहित नहीं कर रहा हूं, विकलांग, जैसे एक आंख फूटी हो किसी का, एक हाथ टूटा हो, एक पैर से लंगड़ा हो, वो व्यक्ति तो है, जिंदा है, जैनी हो तुम, लेकिन विकलांग जैनी। समर्थ भट्ट महाराज ने सम्यक दर्शन से रहित नहीं कहा उन्होंने कि 7 अंगों का पालन करने वाला सम्यक दर्शन से रहित है। उन्होंने कहा है ये सम्यक दर्शन विकलांग है, और विकलांग अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए आप सब रात में नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, अष्टमी चौदस को बहुत अच्छे साफ करते हैं, सब पानी छान के पीते, मर्यादा, ये सब तुम्हारे हैं ग्रस्त के। लेकिन आप कभी भी, आपके घर में भोजन उतने ही को बनता है जितने घर के सदस्य हैं, तो आपका जैनत्व विकलांग है। महाराज कोई नहीं है तो क्या जबरदस्ती बनाओ?
जब रिश्तेदार आते हैं, निमंत्रण आ रहा है तो बनता है हमारे यहां? नहीं, नियम बना रहा हूं। जैसे 10 का नियम से प्रतिदिन भोजन बनता है, 11वें का भोजन बनना ही चाहिए। अब 11वां है ही नहीं तो क्या करें महाराज? हो नहीं सकता। जैनी के यहां 11वां व्यक्ति ना हो, वो जैनी का घर कैसा है? जैनी भोजन खाएंगे नहीं, वे 10वें भोजन नहीं करेंगे। जब तक 11वां व्यक्ति नहीं मिलेगा 10 भोजन करेंगे ही नहीं। अब जैनी के यहां महिलाओं ने तो कह दिया, हमने तो जैनी, ओरिजिनल जैनी है महिलाएं। मेरे महाराज ने कहा है, मैं आज से नियम लेती हूं, सारी महिलाओं को नियम लेना है, जैन महिलाओं के लिए, बनियों को नहीं, बनिया महिलाओं को नहीं, जैन महिला, कि मैं हमेशा जितने मेरे घर में सदस्य हैं उनमें से प्रतिदिन मैं एक व्यक्ति ज्यादा का भोजन बनाऊंगी, पक्का है। और परिवार के सदस्यों को सुना दो फरमान, भोजन तो बनेगा। पुरुष कहें कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि घर की मालकिन मैं हूं, मेरा घर जैनी का घर रहेगा। अब पुरुष का काम क्या है? 11वें व्यक्ति को खोजे, और यदि मां हुई और तगड़ी पत्नी हुई तो तुम घर भोजन करने जाओगे तो पहले पूछेगी वो 11वां व्यक्ति कहां है? मैं भोजन नहीं परोसूंगी, मैं भोजन नहीं दूंगी, पहले 11वां व्यक्ति लाओ। तो पुरुष ढूंढता है, भोजन तो बन चुका है, मां ने, पत्नी ने बना लिया है, वो तो पक्की जैनी है। अब पुरुष जैनी देखो, पुरुष जैनी कौन? बनिया नहीं। पुरुष जैनी वह है जो अपने भोजन करने के पहले किसी ना किसी को अपने साथ भोजन कराने की सोचेगा, कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या सोचेगा? अब 11वें नंबर का जो भोजन बना है वो 11वां नंबर किसे खोजूं? तो वो सबसे पहले खोजेगा जैनी। आचार्य महाराज मिल जाए तो ठीक है। अब वो आचार्य महाराज को खोजेगा। आचार्य महाराज 11वां भोजन बन चुका है, 11वें व्यक्ति के लिए भोजन नहीं बना, 11वें का बना है। तुम लोग जो भोजन बनाते हो पहले निमंत्रण, आओ तो बनाओ, नहीं वहां बनता है, वो तो बन रही है। अब वो श्रावक कहता है सबसे अच्छा कौन है 11वां व्यक्ति? तो आचार्य को बुलाएगा। आचार्य तो मिलेंगे ही नहीं, तो मुनि महाराज को देखेगा। मुनिराज भी निकल गए, आर्यका माता को देखेगा। आर्यका माता निकल गए, छुल्लक इलक को देखेगा। छुल्लक इलक निकल गए, अब भोजन। तो फिर वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को देखेगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी सब पूरे हो गए। अब क्या करें? घर में तो डंडा रखा है कि 11वां लाओ पहले। फिर वो सोचेगा, कोई मेरे नगर में माली से कहेगा, कोई बाहर का कोई यात्री आया हो, बाहर कोई साधर्मी जैनी आया हो, तो उसको मेरे घर भोज देना, क्योंकि मैंने 11 का भोजन बना है। पहले के लोग व्यापार में दुकान पर बैठते थे और कोई जैन ग्राहक आता था, शाम होती अपने घर ले जाता, भाई चलो व्यापार में पार तो होगा, पहले भोजन करो क्योंकि तुम जैन हो और रात में नहीं खाते होगे। ग्राहक को पकड़ लेगा। अब जैनी कहीं नहीं मिला, तो फिर जाकर वो कहेगा करुणा दान पे। पहले आया दान पे, ये सारे साधर्मी तक दान आएगा। अब सोचेगा करुणा दान, किस गरीब को पकड़ूं? ये सब पुण्यवान है, ये बराबरी के पुण्य है। सबसे पहला दान अपने से पुण्यवान को देना चाहिए। सबसे पहला दान अपने बराबरी वालों को देना चाहिए। इसके बाद यदि ये नहीं मिले तो फिर अपने से पुण्यहीन को पकड़ना चाहिए। हमसे पुण्यहीन कौन है संसार में, मेरे नगर में, मेरे गांव में?
सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है? पहले क्या देखा था? मेरे नगर में सबसे बड़ा पुण्यवान कौन है? जो 11वें नंबर का भोजन बना जो खाएगा। वो नहीं मिला तो अब नीचे से शुरू कीजिए। हमारे नगर में सबसे बड़ा पुण्यहीन कौन है? कौन है पुण्यहीन? जिसकी किस्मत में मजदूरी भी नहीं है, जिसकी किस्मत में भीख भी नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको खोजेगा और 11वें नंबर का व्यक्ति बना उसको देगा। अब मनुष्यों में नहीं मिला उसको, कोई है ही नहीं उस घर में, उस नगर में पुण्यहीन, तो फिर पशुओं की तरफ जाएगा। कौन पशु है जो पुण्यहीन है? कौन पशु है जो पुण्यहीन है? आवारा पशु, गौशाला का पशु। कोई नहीं है जिसका, पालतू पशु नहीं। तुम लोग जो घास खिलाते हो ना, मकर संक्रांति के दिन इतना खिलाते हो उन गायों को जिनका मालिक है। जो घर में खाना मिलता है बाजार में खिलाते हो। ये जितनी बाजार में गायें घूमती हैं, जिसका कोई मालिक है, जिसका कोई मालिक है, उसको भोजन खिलाने में कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं है। तुम्हें कोई पुण्यबंध नहीं हुआ, क्योंकि उसका मालिक है। वो दूध देती है, उसका दूध पीता है कोई। तुम्हें खिलाना उसको चाहिए जिस गाय का कोई मालिक ना हो, जो गाय अनाथ हो, जिसे निकाल दिया गया हो, जो कट्टी खानों से छुड़ा के लाई गई हो। बाजार में घास डालने वालों, बाजारों के अंदर जो घास डालकर ये सारे बाजार बिगाड़ दिए तुम लोगों ने। सारे लोग अपनी गायों को दिन भर शहरों में छोड़ देते हैं। कितने बड़े मूर्ख हो तुम घास खिलाने वालों। और वो दूध पीने वाला कितना ज्ञानी है, दूध स्वयं पीता है और गाय को भोजन तुम कराते हो और कहते हो धर्म कर रहा हूं मैं, धर्म कर रहा हूं मैं। यदि ये विवेक सारी दुनिया के लोगों को हो जाए, जिस गाय का कोई मालिक है और गाय जिस मालिक को दूध देती है, मैं उस गाय को भोजन नहीं कराऊंगा। ये बाजारों में से गायें बंद हो जाएंगी खुलना, ये बाजारों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तुम्हें दान देना है, तुम्हें भोजन कराना है, खोजो उस गाय को जो गाय का कोई मालिक नहीं है। जो गाय इतनी बूढ़ी हो गई वो खेत पर चरने नहीं जा सकती है, विकलांग है। जो गाय मात कसाई के हाथ में चली गई है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, पूछ रहा है तो कसाई पूछ रहा है, कसाई की दृष्टि है। ऐसी गौशालाओं में जाकर के दान देना चाहिए, गायों को दान देना चाहिए। फिर ये करने के बाद जैनी के वे 10 लोग भोजन करते हैं, जाओ मैं एक वरदान देता हूं, इस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोगा, अन्नपूर्णा की सिद्धि हो जाएगी, जिसमें 11वें व्यक्ति का भोजन बनता है। जो व्यक्ति अपना व्यापार करता है, व्यापार करते समय भी लो सिद्धि, तुम कभी दिवालिया नहीं होगे, तुम्हें कभी एक एक कौड़ी को मोहताज नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं बनना पड़ेगा। बस एक नियम लेना है, कमाते समय संकल्प करना है, मैं सब कुछ परिवार के लिए कमाऊंगा, अपने लिए कमाऊंगा, लेकिन मैं कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा जो मेरे नहीं है। तुम सिद्धि का मान मानते ना कि भगवान ऐसा दो महाराज मेरा जीवन में कभी गरीबी नहीं आए, दिवालिया नहीं हो, तो तुम और कोई मंत्र तंत्र मांगने मेरे पास मत आना करो। कोई मंत्र दुनिया में नहीं है जो दिवालिया होने से बचा सके, कोई मंत्र ऐसा नहीं जो भिखारी होने से बचा सके। लो मैं एक नीति दे रहा हूं, तुम्हें कमाते समय संकल्प, जैसे भोजन की महिला वाले को कराया ना, ऐसे ही तुम्हें संकल्प करना है दुकान पे खोलते ही,
ये आज मैं दुकान खोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कमाऊंगा, कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। बस एक संकल्प करना, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। महाराज जी दूसरा मंत्र दे दो, यही मंत्र तो खतरनाक है और यही मंत्र सरल है। बस इतना संकल्प, जिस दिन दुकान का नागल हो, जिस दिन दुकान की शुरुआत हो, उसी दिन दुकान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। आज का प्रश्न याद कर लेना, इस दुकान से मैं अपने लिए ही नहीं कमाऊंगा, अपनों के लिए ही नहीं कमाऊंगा, मैं दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। और प्रतिदिन जब दुकान खोलो, ताला खोलते समय, चाबी लगाते समय, दुकान खुल रही है, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। बस इतना सा भाव कर लेना और चमत्कार देखना। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें अरबपति बना दूंगा, पर इतनी जरूर गारंटी लेता हूं, तुम्हें दिवालिया होने से बचा लूंगा। इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारा जन्मांतर में तुम भिखारी के यहां नहीं जन्मोगे, राजकुमार ही बनोगे नहीं, भिखारी के यहां नहीं जन्मोगे, ये तो पक्का है। क्योंकि तुमने दुकान व्यापार में निर्णय कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ दूसरों के लिए भी कमाऊंगा। अब दूसरा ढूंढो कौन है। शाम को निर्णय हो चुका कि मैंने आज कोई दूसरों के लिए कमाया, 1% से, 5% से, 10%, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ कमाओ दूसरों के लिए, जिनसे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुटुंब से अलग है, रिलेशनशिप से अलग है। तो आप सबसे पहले ढूंढता है सम्यक दृष्टि, मैंने दूसरे को भी कमाया है, तो दूसरा कौन है जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो, सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे बड़ा पावन हो। तो वो देखेगा सबसे पहले भगवान को, मंदिर को, उनमें भी तुलना करेगा। सबसे बड़ा मंदिर तीर्थ क्षेत्र कौन है, मैं अपना पर तीर्थ क्षेत्र को दूंगा, पुण्यात्मा को, तीर्थ को देना, भगवान को देना, मंदिर में देना। जब मंदिर में दान जरूरत नहीं है, तीर्थ पर जरूरत नहीं है, तो फिर तुम क्या करना, मंदिर तो बन चुका, मूर्ति नहीं बैठना, कमेटी ने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अब मूर्ति नहीं बैठी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर पूरा हाउसफुल है, छत्र छबर भामंडल सब कुछ आ गया, अब क्या करें। ठीक है, सेकंड नंबर दूसरा कौन, गुरु के लिए संतशाला बनाऊंगा, आवास दान दूंगा। देखना, अलग के लिए तुमने कमाते समय संकल्प किया, अब वो जो तुमने दूसरे के लिए कमाई, तो दूसरा कौन, संतशाला, आवास दान। तीसरे नंबर पे कहा गुरु महाराज का भी काम हो गया, संतशाला भी बन गई, तो फिर वो कहेगा जिनवाणी के लिए दूंगा मैं, जिनवाणी मां के लिए दूंगा मैं, अपनी मां, जन्म देने वाली मां के साथ सम्यक दृष्टि नियम है, जो आसन भव है, वो एक जन्म देने वाले पिता को भी पालता है और एक जगत पिता देवादि देव जिनेंद्र भगवान को भी पालता है। ध्यान रखना, दोनों को पाले, दो पिता होते हैं सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि द्विज कहलाता है, एक बाप से पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के दो बाप होते हैं, इसे गलत मत मानना। एक शरीर को जन्म देने वाला और एक देवादि देव जगत पिता भगवान। एक गुरु होते हैं उसके पिता, जन्म देने वाले पिता के ही आवास व्यवस्था नहीं करता, गुरु रूपी पिता की व्यवस्था करता है। और सम्यक दृष्टि दो माताओं के लिए कमाता है, एक जन्म देने वाली माता का पालन करता है, पूरी जिंदगी भर अपनी मां के लिए सेवा करता है, उसके लिए कमाता है। लेकिन अपनी मां के लिए तो दुनिया कमाते हैं, अपनी मां के लिए तो दुनिया कमाते, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, मैं कमाई करूंगा एक जिनवाणी माता के लिए, जिनवाणी मां के लिए छपाऊंगा, जिनवाणी मां की रक्षा करूंगा, जिनवाणी मां के लिए जो चाहिए। अब जिनवाणी मां भी आपको नहीं मिली,
तो क्या करें? फिर आप कहोगे हमारा साधर्मी, धर्मशाला बनाओगे। तीसरे नंबर पर फिर धर्मशाला में जाओगे। कोई यात्री आएगा तो वो मेरे कमरे में ठहरेगा, मेरे भगवान का भक्त आएगा वो मेरे कमरे में ठहरेगा। लॉकडाउन में कभी गुरु महाराज तीर्थ क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे बनाए हुए कमरे में याद श्रावक रुकेगा और महाराज की सुरक्षा करेगा। अब ये भी तुम्हारे लिए नहीं मिला, धर्मशाला भी पूरी बन गई, कमाई तो तुम्हारी पर के लिए कमाई है, तो फिर अब वो जाएगा साधर्मी। कोई साधर्मी ऐसा तो नहीं है, धर्मात्मा है, मनोक की भैयावृत्ति करेगा। कोई धर्मात्मा जीव कहीं ऐसा तो नहीं है कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो रहा हो, उसको देगा। वो नहीं मिलेगा तो फिर वो करुणा दान पे आएगा। अब पूछेगा इस नगर में सबसे ज्यादा पुण्यहीन कौन है? जिसको आज मजदूरी भी नहीं मिली, जिसको आज भीख भी नहीं मिली, जो इतना पुण्यहीन है कि संसार का सबसे बड़ा, फिर उस पुण्यहीन को जाके दे के आएगा वो, लेकिन देगा। फिर वो पुण्यहीन भी नगर में कोई नहीं मिलेगा तो फिर गौशाला की तरफ जाएगा, अनाथालय जाएगा, अनाथालय जाएगा, गौशाला में जाएगा। मनुष्य का अनाथालय भी नहीं मिलेगा तो गौशाला पशुओं का अनाथालय है। जैसे मनुष्यों का अनाथालय होता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसको कहते हैं अनाथ है, अनाथालय में डाल दो। ऐसे ही गौशालाएं क्या हैं? वस्तुतः अनाथालय हैं। उन गौशालाओं में वो गायें हैं जिनका कोई नहीं है, कोई धनी धोरा नहीं है, सबने निकाल दिया है, कसाई के हाथ से छीन कर आई हैं। तो अंत में जाकर के वो अपना पैसा जो कमाई दूसरों के लिए कमाया है, एक आर्य पुत्र की बात कर रहा हूं, जैन भी आ जाए, अजैन भी आ जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय सब आ जाए, आर्य पुत्र देता हूं मैं नाम, भारतीय व्यक्ति कहता हूं मैं नाम। भारतीय व्यक्ति अंत में कभी भी मजदूरी क्यों ना करता हो, भीख क्यों ना मांगता हो, जो जो ओरिजिनल आर्य पुत्र हैं भारत में जिनका जन्म हुआ है, जो अपने भारतवासी कहते हैं, वो दिन भर में जो भी कमाएगा उसमें कुछ ना कुछ दूसरों के लिए जरूर कमाएगा। मजदूर से भी कह रहा हूं, मजदूरी मात्र अपने पेट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पसीना मत बहाओ, कभी दूसरों के लिए भी उसमें कहो कि मुझे 500 रुपया मिलता है मजदूरी का, 490 रुपया हम और हमारा परिवार का आएगा, 10 रुपया हम किसी दूसरे को देंगे। भिखारी है, जितनी भीख मिलती है उस भिखारी से मेरा कहना है 100 रुपये की भीख मिली, 99 तू और तेरा परिवार खाएगा, 1 रुपया किसी दूसरे को कमाना। भिखारी हो लो, सारे संसार के भिखारियों से मेरा कहना है, तुम्हारी भिखारी दूर करने का उपाय बता रहा हूं। जितना तुम्हें भीख में मिले उसमें से कुछ ना कुछ भीख मांगने के पहले ही संकल्प कर देना कि मैं अपने लिए ही भीख नहीं मांग रहा हूं, कुछ दूसरों के लिए भी मांगूंगा। लो, आज भिखारियों के लिए बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र मानूंगा, बहुत बड़ा मंत्र, शास्त्रों से निकाल के, मेरा तो कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा बम्फर ऑफर है। हर भिखारी सुबह जब घर से बाहर निकले एक संकल्प कर ले। वे भिखारी तो प्रवचन सुन नहीं पा रहे होंगे मेरा, आप लोग भिखारी को सुना देना कि सवेरे निकल के तू एक भाव किया कर, आज मैं जो भीख मांगूंगा पूरी भीख अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी मांगूंगा। बस ये कह के चला जाना। मेरा जो विश्वास है, विश्वास पे आशा पे आसमान टिका है। मेरा विश्वास है 6 महीने यदि अंतरंग भाव से ऐसा करके उसने भीख मांगी, 7वें महीने में वो भीख मांगेगा नहीं, वो खुद अपनी कमाई का साधन ढूंढ लेगा। मेरा विश्वास है 6 महीने में वो भिखारी नहीं रहेगा, भीख मांगना बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने उसने प्रतिदिन ये किया है, मैं दूसरों के लिए भी मांगूंगा।
तेरे कटोरे में 10 रुपये आवे, 100 रुपये आवे, उसमें से एक निकाल कर किसी दूसरे को दे देना। तू किसी पुण्यवान को तो दे नहीं पाएगा, पुण्यवान तेरे हाथ से लेंगे नहीं, लेंगे नहीं। भिखारी यदि चाहे, जैसे अभी मैंने जैनी को कहा था ना कि महाराज फिर ठीक है, आपने कहा सबसे पहले पूज्य को देना, इसी प्रकार दिन भर में जो मुझे रोटी मिलेगी मैं सबसे पहले महाराज को दूंगा, आप ले लोगे? नहीं लूंगा, क्योंकि भिखारी के हाथ की रोटी मैं नहीं खाता, पुण्यहीन के हाथ की रोटी मैं नहीं खाता। पुण्यहीन की रोटी खाना पूज्य पुरुषों के लिए ठीक नहीं है। पूज्य पुरुष पुण्यवान की रोटी खाता है, पुण्यवानी की रोटी खाता है, पुण्यहीन की नहीं खाता, ध्यान रखना। इसलिए पूज्य पुरुष तो तेरा दान लेंगे नहीं, पूज्य पुरुष तो लेंगे नहीं, महाराज लेंगे नहीं, मंदिर वाले भी लेंगे नहीं, भगवान भी तेरा स्वीकार नहीं करेंगे। भिखारियों, भगवान को भोग मत लगाना, भगवान भिखारी का भोग नहीं खाते, भिखारी का भोग नहीं खाते। किसी गुरु को मत देना, गुरु भिखारी का भोग नहीं खाते। पुण्यवान लोग तो खाएंगे नहीं। तेरा जो भीख है तू नियम कर ले, मेरे से जो बड़ा पुण्यहीन है मैं उसको जो आज भीख मांगी है उसका 1 भाग दूंगा। तो तुमसे कोई पुण्यहीन भिखारी मिले जिसको आज भीख मांगने में कुछ भी नहीं मिला, तो तुम अपने कटोरे में से ओहो ओहो, सुनो रे सुनो, हमारा भारत देश वो है, भिखारी एक भिखारी को दान दे रहा है। कौन है तू, कहां से लाया? बोले भीख मांग के लाया, भिखारी हूं। तो क्या कर रहा हूं? एक भिखारी को दान दे रहा हूं, एक भिखारी को। ये मेरे से पुण्यहीन है, मुझे तो भीख मिल चुकी है, इसको वो भी नहीं मिली। जो भिखारी अपने से पुण्यहीन भिखारी को दान देगा, उस भिखारी बहुत जल्दी अमीरी में बदल जाएगा, भीख मांगना बंद हो जाएगा। आज ये बहुत असाधारण बात, बहुत बार मैंने भिखारियों के लिए बहुत नुस्खे बताए, लेकिन आज बार का नुस्खा कभी नहीं आया। आई दुकान अनायास आ गया, भिखारी भिखारी को दान दे। महाराज आप गरीबों के प्राण बहुत लेते हो, और मेरा तो सिद्धांत है अमीरों को तो फिर भी छोड़ दूंगा, गरीब को नहीं छोड़ूंगा। मेरा भिखारी पे आज करुणा आ रही है। मेरा मन है कि सारे भिखारियों की भीख मांगना बन जाए। मैं संसार में किसी को भिखारी नहीं देखना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता। उसका तरीका जो मैंने खोजा है कि हर भिखारी एक नियम ले ले, मैं अपने से शाम को जो भीख आई है उसको खाने के पहले, जो मुझे भीख में पैसा मिला उसको रखने के पहले, मैं पहले अपने से पूछूंगा, सारे भिखारियों के तरफ जाऊंगा और देखूंगा तो कोई जो भिखारी मिल जाए, आज तो मुझे भीख भी किसी ने नहीं दी। तुम कहना घबराओ मत, मैं भी भिखारी हूं। अपने में से 1 गिलास उठाकर उसके कटोरे में डाल देना, अक्षय भंडार, करोड़ों करोड़ों रुपया अमीर दान देगा, उसको पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? एक भिखारी अपने में से 1 गिलास भी भिखारी को दे देगा तो उसका अक्षय भंडार बढ़ जाएगा, वो कटोरा अक्षय हो जाएगा। क्योंकि बड़ा आदमी तो वो देता है जब बचता है, बचता है। बड़ा आदमी तो वो भिखारी को रोटी देगा जो कल की बची हुई है, नहीं खाने में आई है, लेकिन भिखारी वो देगा जो उसने अपने लिए मांगा है, उसमें से 1 गिलास कम करके देगा। जो अपने में से कम करके देगा वो 37 पुण्य का बंद होगा। हर गरीब से मेरा कहना है। और यदि उस भिखारी को कोई भिखारी ना मिले तो मैं कह रहा हूं कि वो भिखारी, हर भिखारी से मेरा कहना है, यदि भिखारी ना मिले तो हर भिखारी रोटी खाने के पहले गाय का गौशाला में जाए और अपनी भीख में से 1 टुकड़ा गाय को खिला करके फिर खावे। देखो तुम्हारी अमीरी का रास्ता कैसा खुलता है। क्योंकि वो गाय बेचारी भूखी है, गाय बेचारी अनाथ है, गाय तेरे से भी बड़ी पुण्यवान है, वो भीख भी नहीं मांग सकती है। लेकिन बाजार में किसी पालतू गाय को मत दिला देना, गौशाला की गाय को कह रहा हूं। पालतू गायों को खिलाने से कोई पुण्य नहीं होगा।
ये तुम्हारे दरवाजे दरवाजे आती हैं, तुम एक एक रोटी खिला देते हो, इससे कोई पुण्यबंध नहीं होना। ये तो फालतू गाय हैं। आजकल नगरों में गाय घूमती है, पालतू गाय, और तुम एक रोटी खिला दे, व्यर्थ है तुम्हारी ये रोटी। वो रोटी खिलाओ तुम उस अनाथ गौशाला में जाकर के गाय को, जिस गाय का कोई मालिक नहीं है। सारे भिखारियों की लाइन शाम को गौशाला में लगना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। और मैं गौशाला में इसलिए लाइन लगवा रहा हूं जिससे मुझे कभी कोई भिखारी देखने में नहीं आए। 6 महीने कर लीजिए, मेरी बात को मानिए, देखता हूं कैसे किस्मत नहीं पलटती। हर मजदूर से मेरा कहना है, हर मजदूर से मेरा कहना है कि मजदूरी करने के पहले सोच कर संकल्प करो, मैं मजदूरी मात्र अपने लिए ही नहीं करूंगा, अपनों के लिए नहीं करूंगा, ये मजदूरी मैं कुछ दूसरों के लिए भी करूंगा। 1 घंटे सही, आध घंटे सही, दूसरों के लिए मजदूर करूंगा, और वो मजदूरी मैं दूसरों को दूंगा। तुम मजदूर हो सके तो तुम अपनी मजदूरी का एक भाग पूज्य पुरुष में मंदिर में दे देना। मजदूरों का मंदिर, अमीरों का मंदिर नहीं बना रहा हूं मैं आज, मजदूरों का मंदिर में दूंगा। गुरु की बसतिका में लगाऊंगा, जिनवाणी मां में लगाऊंगा। ये नहीं मिले तो तुम भी मानव में जो तुमसे ज्यादा पुण्यहीन है उसको देना, और नहीं हो तो शाम को पहने के पहले अपनी मजदूरी का एक भाग गौशाला में देके आ जाना। और शराब पीने वाले मजदूरों, दुनिया के मजदूर करते, तुम पे तरस आता है मुझे देखकर, जिस 48 टेम्परेचर में हम बाहर नहीं निकल पाते, आप लोग उस 48 टेम्परेचर में मजदूरी करते हो, पसीना बहाते हो। मुझे दया आती है, हे भगवान, संसार में कोई मजदूर नहीं रहे, सब सेट हो जाए। लो, तुम मजदूरी करने के बाद अपने का कुछ अंश गौशालाओं में मुझे लाइन मिलना चाहिए शाम को। जैसे मजदूरों की लाइन शराब की दुकान पर शाम को मिलती है, उस लाइन को बदलकर गौशाला की तरफ मोड़ दो। सारे मजदूर एक दिन अमीर हो जाएंगे। नरेगा और फरेगा तुम्हें अमीर नहीं करेगा। नरेगा है, मरेगा है, इनसे जितना धन आ रहा है, जितने सरकार गरीबों को नरेगा मरेगा खोल रही है, उतने ही शाम को शराब की दुकानों पर मजदूरों की लाइन लग रही है, मजदूरों की लाइन बढ़ रही है। जब जब नरेगा मरेगा खुला, आप देख लेना, जब जब नरेगा मरेगा सरकार की योजना चलती है, शाम को शराब की दुकान पर भीड़ बढ़ती है, नियम से बढ़ेगी। यानी सरकार मजदूरों की सहायता नहीं कर रही है, उनको शराब के लिए पैसा दे रही है। मेरा कहना है कि आपको मैं नरेगा मरेगा तो नहीं दूंगा, आपके पास जो भी मजदूरी मिले, उन मजदूर लोगों की शराब की दुकान की लाइन हट करके गौशाला के सामने लाइन लग जाए। बोले किनकी लाइन लगी है? बोले सुधा सागर महाराज के मजदूर हैं, जो शाम को शराब की दुकान पर लाइन नहीं लगाते, गौशाला में लाइन लगाते हैं। और हर 6 महीने बाद देखेंगे गरीबों की लाइन कम होती जा रही है। कहां गया वो गरीब? बोले वो तो अमीर बन गया। हाँ, दूसरी लाइन बताऊंगा मैं। कितनी बड़ी चीज है ये। प्रोसेस चालू करो रे गरीब लोगों, करो चालू। थोड़ा दूसरों के लिए मजदूरी करो। व्यापारियों से मेरा कहना, समय आपका हो गया अंत में, व्यापारियों से मेरा कहना है कुछ कमाओ दूसरों के लिए। हर चीज पर एक आरोप, हर चीज एक चीज पर डाल दो, कुछ दूसरों के लिए खाओ, कुछ दूसरों के लिए खिलाओ, पहनो कुछ दूसरों के लिए पहनाओ, चलो कुछ दूसरों के लिए चलो, देखो कुछ दूसरों के लिए देखो, सुनो कुछ दूसरे की भी सुनो। जो तुम करते हो अपनी दुनिया में सुख के लिए, थोड़ा दूसरों के लिए करो। तुम्हारे यहां अक्षय भंडार हो जाएगा, अक्षय निधि हो जाएगी। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान